learners, subscribe the Knowledge Gainers channels and press the bell button for all latest notification. हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले की वीडियो में हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम टाइम शेयरिंग, फेयर शेयर, अलग अलग नाम से जानते हैं, ये सब हमने देखा था। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में कंसेप्ट देखा था कि हम एक एट ए टाइम बहुत सारे जो है वो प्रोग्राम्स प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि हमारे पास एक सीपीयू रहता है और एक सीपीयू पे एक ही प्रोसेस एट ए टाइम वर्क होती है। तो इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए हमने निकाली है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं कि एक जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास है और जो हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, उसके थ्रू हम उसको क्या कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे सीपीयू को कनेक्ट करते हैं, यानी कि मोर देन वन सीपीयू वहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं और एट ए टाइम डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो रन होती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए देखते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होती क्या है, उसका डिफरेंट कुछ टाइप्स है क्या, उसके क्या एडवांटेजेस है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस है। इस तरह के सारे कंसेप्ट हम इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और सामने वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम थी कि हम एट ए टाइम एक ही प्रोसेस रन कर पाते थे। तो उसके लिए हमने क्या करी थी कि उस प्रोसेस को एक टाइम क्वांटम फिक्स किया था और उस प्रोसेस को डिफरेंट प्रोसेस पे हम वर्क करते थे ताकि हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम हो जाए। तो इस तरह से हमने मल्टीटास्किंग देखी थी। अब हमारे पास है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, मेमोरी है और सिस्टम बसेस है, उसको हम डिफरेंट सीपीयू यानी कि मोर देन वन सीपीयू को वहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं और डिफरेंट प्रोसेसेस को एट ए टाइम रन करते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे क्या होता है कि हमें पहले क्या होता था मल्टीटास्किंग में कि हमें एक इल्यूजन होता था कि हमारी जो प्रोसेस है वो एट ए टाइम रन हो रही है, लेकिन इस मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एक्चुअली में हमारी जो प्रोसेस है वो एट ए टाइम रन होती है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है डिफरेंट सीपीयूज हमारे पास होते हैं, मोर देन वन सीपीयू हमारे पास होते हैं। तो हम इसे और किस नाम से जान सकते हैं कि ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन यहाँ पर होता है। तो इसे हम मल्टी प्रोसेसिंग या फिर ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन भी हम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम दो टाइप्स के जो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आती है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि टू और मोर सीपीयू विथ अ सिंगल कंप्यूटर, यानी कि हमारे पास जो भी कंप्यूटर होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि सिंगल हमारे पास सीपीयू होता है। लेकिन अगर हम उसी कंप्यूटर को मोर देन वन सीपीयू को कनेक्ट कर दें, मोर देन टू सीपीयू को कनेक्ट कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। वैसे तो हमारा जो प्रोसेसर है, हमारा कंप्यूटर है, वो नॉर्मल कंप्यूटर सिर्फ प्रोसेसिंग करता है, उसमें सिंगल सीपीयू होता है। लेकिन अगर हम उसमें टू और मोर देन टू अगर हम सीपीयू वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं तो हम उसे क्या कह सकते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं तो हमारा जो है सीपीयू जो है वो सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है। ठीक है, तो टू और मोर सीपीयू विद अ सिंगल कंप्यूटर इन क्लोज कम्युनिकेशन शेयरिंग, यानी कि वहाँ पर जो कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा एक दूसरे के बीच में। यहाँ पर सर्कुलर या फिर जो भी हम कह सकते हैं कि क्लोज कम्युनिकेशन वहाँ पर बन सकता है। द सिस्टम बसेस, मेमोरी एंड अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से वो सीपीयू जो है वो कनेक्ट हो जाएगी।
two or more CPU with a single computer in a close communication sharing the system buses, memory and input output devices. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मोर देन वन CPU को वहाँ पर कनेक्ट करते थे. डिफरेंट प्रोसेसेस मे रन ऑन डिफरेंट CPU. ट्रू पैरेलल एग्जाम. डिफरेंट प्रोसेस मतलब यहाँ पर अगर हमारे पास दो CPU अगर हमने कनेक्ट कर दिए, सिंगल कंप्यूटर को हमने दो CPU कनेक्ट कर दिए, तो क्या हो जाएगा कि दो एट ए टाइम सेम टाइम पे, सेम क्वांटम टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट CPU पर डिफरेंट टू प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. लेकिन सिंगल एक CPU पर एक ही प्रोसेस, लेकिन अगर वहाँ पर हम दो CPU अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो दो डिफरेंट प्रोसेस सिंगल टाइम पे हमारी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी. तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन. मल्टीटास्किंग में क्या करते थे हम कि हमें इल्यूजन होता था कि हमारी जो प्रोसेस है वो एट ए टाइम रन हो रही है, लेकिन ऐसा होता था क्या, नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास सिंगल CPU होता है. लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में ऐसा होता है क्योंकि हमारे पास डिफरेंट CPUs वहाँ पर कनेक्ट रहते हैं. इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन भी हम इसे कहते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट्स और आ जाते हैं मल्टी प्रोसेसिंग में, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक. अभी ये सिमेट्रिक और असिमेट्रिक का पॉइंट क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास सिमेट्रिक है. तो इसमें हम क्या करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है कि सिमेट्रिक और असिमेट्रिक दो पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं. तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि वन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल CPU, यानी कि अभी हमारे पास क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग है, यानी कि हमारे पास मोर देन वन मोर देन टू यहाँ पर CPU कनेक्ट है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है कि ऑल CPU को एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर देती है और सभी CPU को इक्वल राइट्स, यानी कि जितना राइट एक CPU को होगा उतना ही राइट सेकेंड CPU को भी होगा, उतना ही राइट्स थर्ड CPU को भी होगा. इस तरह से हमारी सिमेट्रिक, यानी कि सबको इक्वल अमाउंट, इक्वल जो भी हमारे पास राइट्स होंगे कोई भी CPU को, तो सभी CPU को जो राइट्स होंगे वो सेम रहेंगे. तो क्या रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करेगी ऑल CPU को, वहाँ पर कोई छीना झपटी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर नहीं होगी, यानी कि सभी CPU को इक्वल राइट्स यहाँ पर दिए जाते हैं. सिमेट्रिक का मीनिंग भी वही होता है कि इक्वल राइट्स, सभी को इक्वल अमाउंट जो भी रहेगा तो वहाँ पर सभी को सेम में बांट दिया जाएगा. ठीक है, तो सिमेट्रिक. और असिमेट्रिक में क्या होता है कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि सभी CPU को इक्वल राइट्स नहीं होते. अगर कोई सिस्टम एक प्रोसेस, अगर हमारे पास दो CPU मान लीजिए है, तो वहाँ पर क्या होगा कि एक CPU क्या करेगा, सिस्टम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेगा और एक CPU जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेसेस को. अभी सिस्टम प्रोसेसेस और एप्लीकेशन प्रोसेसेस क्या है, आई थिंक आपको सबको मालूम ही होगा, लेकिन एक बार फिर रिवाइज कर देती हूँ. सिस्टम प्रोसेस मतलब जैसे कि सिस्टम में जो भी हमारे वर्क ऑटोमेटिकली होते उससे हम क्या कहते हैं, सिस्टम प्रोसेस. जैसे कि ब्राइटनेस कंट्रोल करना हो गया, टाइम चेंज करना हो गया, ये वाली प्रोसेस क्या है कि वो आती है, अपना काम करती है और चली जाती है. इस तरह की प्रोसेस को हम क्या करते हैं, सिस्टम प्रोसेस कहते हैं. सिस्टम जो भी रहता है वो सिस्टम की प्रोसेस होती है, इसलिए वो एक प्रोसेसर ऐसा रहता है कि वो सारी की सारी जो सिस्टम की टास्क है वो परफॉर्म करता है. जैसे कि बहुत सारी हमारी सिस्टम में प्रोसेस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर रहती है, वो करती है, अपना काम करती है और पूरी, यानी कि वो कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सिस्टम में आती है और फिर चली जाती है. इस तरह से वो सिस्टम की प्रोसेस वहाँ पर रहती है. देन हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस है. जैसे कि हमारा वर्ड है, हमारे मेल आईडी है और हमारे ब्राउज़र्स है, ये क्या है, हमारे पास एप्लीकेशन प्रोसेस है. इस पर हम क्या करते हैं, हम यूज़र वहाँ पर वर्क करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेसेस को एक दूसरा से प्रोसेसर हम अलॉट कर देते हैं और सिस्टम प्रोसेस को एक दूसरा प्रोसेसर अलॉट कर देते हैं. तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि दोनों प्रोसेस को डिफरेंट राइट्स मिल जाते हैं. ठीक है, यानी कि मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर यहाँ पर हम यूज़ करते हैं. सिस्टम टास्क ऑन वन प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन ऑन अनदर, और CPU will handle hardware interrupt, input output devices. They are easy to design but less efficient. क्योंकि यहाँ पर डिज़ाइनिंग तो ईजिली हो जाता है, क्योंकि
क्या है, हमारे पास दो प्रोसेसर है, दो अलग अलग डिफरेंट टास्क हम उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन हमारी जो इफ़िशियंसी है वो वहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है असिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सारे के सारे सीपीयू को राइट्स तो सेम मिल रहे हैं, लेकिन असिमेट्रिक में डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पर छीना छप्पी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो हमारी इफ़िशियंसी है वो कम हो जाती है। तो ये है हमारी मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, हम डिफरेंट सीपीयूज यानी कि मोर देन वन सीपीयू यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो इससे हमारे क्या हो जाती है, हमारे जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस है वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि जैसे कि हमारा थ्रूपुट इंक्रीज़ हो जाता है, रिलायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन हमारे जो प्रोसेसेस हैं उसको हैंडल करना भी बहुत हार्ड हो जाता है, हम इजीली उन्हें हैंडल नहीं कर पाते। तो चलिए इनके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे पास, तो इसे भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पता नहीं ना हमें क्या पूछा जाए, हमें कंसेप्ट तो पता है, लेकिन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमें पता होना ज़रूरी है। तो चलिए एक बार एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो मल्टी प्रोसेसिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है एडवांटेजेस, कि हमारा थ्रूपुट इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हमारे पास सीपीयू एक्स्ट्रा वहाँ पर लग गए, तो क्या हो गई, हमारी प्रोसेस फास्टली एग्जीक्यूट हो रही, तो हमारा थ्रूपुट इंक्रीज़ हो जाता है, हमारी रिलायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वेटिंग टाइम कम हो जाता है, रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है, तो हमारी रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। कॉस्ट भी हमारी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम सीपीयू तो बहुत सारे लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास बाकी के जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, हमारी जो बसेस है, मेमोरी है, वो तो सेम ही है, तो इसलिए हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो, कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग होता है। बाकी के अदर केसेस में हमें क्या होता है, इल्यूजन हो जाता है कि वहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता है क्या, नहीं। तो हमारे पास क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, ट्रू पैरेलल प्रोसेस, बिकॉज मोर देन वन सीपीयू। ठीक है, तो ये है कुछ एडवांटेजेस, यानी कि इंक्रीज थ्रूपुट, इंक्रीज रिलायबिलिटी, देन कॉस्ट सेविंग, ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पर ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, तो कौन सी है हमारे पास, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पर क्या होता है कि ट्रू पैरेलल, बाकी केस में हमें इल्यूजन हो जाता है कि ऑपरेटिंग जो हमारे प्रोसेसर्स है वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हमारे पास है। तो क्या है कि हमारे पास हम जो भी प्रोसेसेस है हमारे पास, वो क्या हो जाती है, हमें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, मोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि उन्हें हैंडल करना हमें इजीली नहीं हो जाता, तो उनका शेड्यूलिंग हमें करना पड़ता है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास, मोर कॉम्प्लेक्स है, हमें क्या लगता है, दो सीपीयू हमारे पास है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस हम करते हैं, तो इसलिए हमें मेमोरी भी बड़ी लगती है, लार्ज मेन मेमोरी हो जाती है वहाँ पर। देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास हो जाता है ओवरहेड और कपलिंग रिड्यूस थ्रूपुट। इसकी वजह से, कपलिंग की वजह से और ओवरहेड की वजह से हमारा जो थ्रूपुट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये है 3 डिसएडवांटेजेस और 4 एडवांटेजेस हमारे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार और रिवाइज कर देते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मोर देन वन सीपीयू वहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं, ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग वहाँ पे हो जाती है, इसकी वजह से हमारा थ्रूपुट इंक्रीज हो जाता है, रिलायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन हमारी जो प्रोसेसेस है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उन्हें हैंडल करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देन हमें लार्ज मेन मेमोरी यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, उसकी वजह से ओवरहेड और कपलिंग की वजह से हमारा थ्रूपुट है वो कम हो जाता है। तो ये थी हमारी मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डिफ़िकल्टी है रिलेटेड टू मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।